अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बहुत से काम हैं, पैकिंग करनी है, घर के काम नीट क्लीन करने के बाद, किचन नीट क्लीन करने के बाद, लॉन्ड्री नीट क्लीन करने के बाद फिर काम आ गया था जी कपड़े प्रेस करने का। यहाँ पर जी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और इस टाइम मैं फुल थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले जी मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय का मग पिया, उसके बाद कपड़े प्रेस कर रही थी, बच्चों को शॉवर वगैरह दिया, खुद शॉवर लिया, थोड़ा सा पार्लर का काम था वो किया और अब यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सियालकोट। सियालकोट मेरा घर, मेरी सिटी। अल्लाह, सियालकोट से जो मोहब्बत है वो किसी और शहर से हो ही नहीं सकती। सियालकोट में जी हम जा रहे हैं हूर रशमान की ग्रैनी के घर, यानी कि मेरी मामा की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा बच्चों को ले ही जाऊं, क्योंकि ये वेकेशन स्कूल से तो हो जाती है पर घरों से मिलना वेकेशन से बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अब मिली थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाकर अपने घर हो आऊँ, अपने घर वालों को मिला, क्योंकि मैं भी सब की तरह उदास हुई हुई थी और मेरा भी दिल था कि मैं जाऊँ अपनी मामा के पास, अपने पापा के पास, अपने भाई के पास और उनके साथ टाइम स्पेंड करके आऊँ। यहाँ पर जी देख लें आप, सब सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं स्टिल इतनी थक चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मज़े की बात यह है कि मैंने इस दफ़ा अकेले जाना है बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं जा सकते, तो इस वजह से जी मैं जा रही हूँ टर्मिनल से, यानी कि लोकल का गाड़ी से। तो वो सुबह हुई है 8 o'clock की, तो बस फिर हम निकल गए थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, 1 मिनट भी नहीं सोई, क्योंकि कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने बेबी बैग रेडी करना था, बच्चों का दूसरा बैग रेडी करने थे, उनमें चीज़ें रखनी थी। तो यहाँ पर जी हम निकल चुके हैं। सुबह सुबह का मंज़र आप देख सकते हैं। हल्की हल्की सी तपिश भी थी, गर्माइश भी थी, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं घर से निकलने तक शावर ही लेती हूँ। यहाँ पर जी हम आ चुके हैं और अब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। अर्शमान अपने बाबा के साथ बाइक पे था और मैं रूहूर जो है ना इन ड्राइव के थ्रू जा रहे थे। मेरे बच्चे इतने खुश थे क्योंकि कम से कम ना उनके 2 मंथ की वेकेशन ख़त्म हो गई हुई हैं। तो मैं उनको बिल्कुल लास्ट पे लेकर आई हूँ, तो वो इतनी टाइम से वेट करते कब बना लेके जाएगी। तो बस वो फिर आपको पता है घर के कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ देख के आना पड़ता है। तो बस इस वजह से मुझे बस छुट्टी नहीं थी मिल रही। बच्चों को तो छुट्टियाँ मिल गई थी, मुझे छुट्टी नहीं थी मिल रही। मुझे छुट्टी मिली तो मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ। मुझे जो सियालकोट से मोहब्बत है ना, शायद ही किसी और सिटी से हो। नो डाउट इस्लामाबाद बहुत ब्यूटीफुल है, बट मैं जब सियालकोट में एंटर होती हूँ ना, उसकी जो मध्यम मध्यम सी खुशबू आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ के रहने वाले सब लोग मेरे अपने हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों से मिल के, देख के। और जैसे जैसे गाड़ी गुजरी होती है, जो जो रोड से गुजरती है, मुझे वो सारी मेमोरीज शो हो रही होती है। मैं कहती हूँ यहाँ से मैं ऐसे गई थी, यहाँ से हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, यहाँ से मैं कॉलेज जाती थी, यहाँ से मैं स्कूल जाया करती थी। और मैं हूर को बताती हूँ कि हूर मैं यहाँ से स्कूल जाती थी, यहाँ से मैं कॉलेज जाती थी, मैं ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है। वो बड़ी हैप्पी होती है। यहाँ पर जी हम गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं और इतनी शदीद गर्मी थी। मेरा गाड़ी का नंबर था, सीट नंबर 7 था, अर्शमान का 8 था और हूर का 6 था। हमने 3 सीट्स ली थी। हूर मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैठी हुई थी और मेरा यही था कि हूर बस मेरी कस्टडी में हो, मेरी नज़र के सामने हो, और हूर की सीट जो है किसी फ़ीमेल के साथ, मेल के साथ ना आए। मुझे बस यही फ़िक्र थी, अगर मेल के साथ आती भी तो मैं रिक्वेस्ट करके चेंज करवा लेती। यहाँ पर जी हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया। सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मुश्किल मेरा सफ़र गुजरा था। वो जो 5 घंटे मैंने गाड़ी में गुजारे हैं ना, वो मेरे लिए 25 घंटों के बराबर थे। एट द एंड जी पापा हमारे टर्मिनल पहुंचने से पहले आ चुके थे और मुझे पापा नज़र नहीं थे आ रहे। मैं इस कदर थक चुकी थी कि मुझे मेरे फादर ही नज़र नहीं थे आ रहे। यहाँ पर जी हम लोग गाड़ी में बैठे, पापा की रश्मान की मस्तियाँ शुरू हो गई और प्लानिंग शुरू हो गई कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद जी मैं घर की तरफ रवां दवां थी। मैं अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है ये सफ़र ख़त्म हुआ है। इस कदर बुरा सफ़र था कि मुझे लग रहा था कि सफ़र पता नहीं कब ख़त्म होगा। बस बच्चों के साथ अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है, और वो भी क्या कहते हैं इस तरह की लोकल्स गाड़ियों में। हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी पे आते हैं तो हमें इतना वो नहीं होता, फील होता। जहाँ बच्चों ने तंग किया गाड़ी रोक ली, कुछ खाने का दिल किया गाड़ी रोक ली। अब बच्चों को रास्ते में भूख लग गई तो क्या कहते हैं, मुझे वो कोई ऐसी शॉप ही ना मिले जहाँ से बर्गर मिलते हैं। एक लोकल सी शॉप थी, वहाँ से मैंने बच्चों को क्या क्लब सैंडविच ले दिया और कोल्ड ड्रिंक ले दी। जब वो क्लब सैंडविच गाड़ी में बैठ के ओपन किया तो इतना गंदा स्मेल आ रही थी, वो मैंने थ्रो किया।
तो बस बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, लेकिन दूसरी छोटी मोटी चीज़ें चिप्स, फ्रूसलैंटीज़, निमकोस, कुकीज़, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें लेके दी हुई थी। मैं यहाँ पर हूर को बताती हुई जा रही थी कि ये देखो, यहाँ से गुज़र के मैं कॉलेज जाती थी, हूर यहाँ से गुज़र के मैं अकेडमी जाती थी। ये जी मेरा मेन बाज़ार, हमारा घर में मेन बाज़ार आ गया था। ये नवाब स्वीट थी, मैं उसको बताती थी देखो ये नवाब स्वीट है, ये शानी मामू वाली दुकान है जिनको आप कहती हो, ये हमारी गली थी। इस तरह से यहाँ पे इतनी यादें हैं मेरी, इस रोड पे इतनी यादें हैं, बहुत यादें हैं, बहुत 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 अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। यहाँ पर जी हम घर पहुँच चुके हैं और आप एक्साइटमेंट का लेवल देखें, बच्चे कैसे रन करते हुए जा रहे हैं घर में। तो यहाँ पर जी बच्चे मुझसे पहले पहुँच चुके थे और मैं पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ पर जी घर पहुँच चुके थे, घर पहुँच के सबसे मिले, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और यहाँ पर जी हूर और तैमूर खेल रहे थे और हूर उनके साथ बैठ के बातें कर रही थी, साथ साथ खाना लग रहा था, हम खाना खाने लगे थे। खाने में क्या कुछ था वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी और बता दूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आप भी मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके आप और लाइक करके और शेयर करके दिखाइएगा। यहाँ पर जी क्या बना था, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लग चुकी थी, रायता लग चुका था। आज मामा ने खाने में बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की थी, और उसके अलावा मीट बॉल एंड एग्स का सालन बनाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने बनवाया था उनसे कह के, रिक्वेस्ट करके कि मैंने ये नहीं था कहा कि अभी बनाना, मैंने कहा था मामा मैं आऊँगी तो मैंने ये चीज़ें खानी है, लेकिन उन्होंने मेरे आने पर ये बना लिया। उसके बाद ये आयुष्मान को अपना गिफ्ट मिल गया था, आयुष्मान के लिए उसकी ग्रानी ने गिफ्ट लेके रखा हुआ था, ये वाटर गन, बबल गन सॉरी। तो वो बस इंजॉय कर रहा था, तो मैं मम्मा को कहती मम्मा कितनी अच्छी है, इसके साथ ही गंद वगैरह नहीं पड़ता, और वो आराम से इंजॉय कर रहा है और प्ले कर रहा है इसके साथ। यहाँ पर जी तैमूर की भी बबल गन है थी और आयुष्मान की, फिर उसकी ग्रानी ने इस तरह की मंगवा के रखी थी कि आयुष्मान के लिए भी मंगवानी है। अब यहाँ पर जी हूर कह रही थी कि मुझे भी मंगवा के दें, फिर उससे कहा गया कि मंगवा देंगे। उसके बाद आयुष्मान ने इतना तंग किया कि ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। फिर मैंने आयुष्मान को रूम में बंद किया, उसके फेवरेट सैंडविचेस बनाए, उसको खिलाए ताकि वो सैंडविचेस आराम से खा सके और दूध शूध पिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आउटिंग करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं खाना पीना ही नहीं। मुझे तो कहीं आने की एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है जब आयुष्मान या हूर मुझे इस तरह से तंग करें, कुछ खाए पिए ना, एक सर पे टेंशन ही रहती है बच्चा कुछ भी ना खाए। और आयुष्मान ने कल से कुछ भी नहीं खाया, ऊपर से आयुष्मान साहब ने जी नया काम शुरू किया, आए हुए 2-3 घंटे हुए थे तो कहता घर चलें घर चलें। मैंने कहा बेटा ये अब आपने क्या काम शुरू किया, मैं तो लेके भी इतने एंड पे आई हूँ आपको, ना मैंने घर जाना है, बाबा की याद आ रही है, बाबा नज़र नहीं आ रहे, ये तो वो। उसके बाद आयुष्मान ने जी वीडियोस पे देख ली साइकिल और बाइक, हमने ना उसको दिया चुप कराने के लिए मोबाइल, मैंने यूट्यूब्स लगा के शॉर्ट्स लगा के दी, उसने साइकिल और बाइक देख ली। आयुष्मान साहब जो शुरू हुए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, और वो किसी चीज़ से हैंडल ना हो। उसको चीज़ मंगवा दी, उसको मनी दे दी, वो कहे नहीं मुझे ला के दो, मुझे ला के दो। बार बार कॉल्स करे अपने बाबा को, मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था, मुझे शॉप पे ले गए थे, मुझे साइकिल नहीं लेके दी, बाबा गंदे अन्ना गंदी ये वो। फिर मेरी मामा से देखा ना गया, मेरी मामा क्या है इतना रो रहा है, क्या फ़ायदा है ऐसे खिलाने का जब उसने इतना रो रो के निकाल देना। फिर मेरी मामा ने जी मेरे पापा को मुझे भेजा कि इसको साइकिल लेके दो अच्छी सी। हम लोग वहाँ गए तो जी इत्तेफाक देखे कि जो इसको साइकिल पसंद आई वो इसको आ गई कि वो बाइक स्टाइल में बनी हुई थी। बस फिर मैंने भी कहा पापा ने कहा यही डन करवाओ, यही डन करवाओ। तो ये हमने वहाँ पर जो आयुष्मान के लिए एक दफ़ा फिर न्यू साइकिल ले लिया। मेरे पास, मेरे बेटे के पास माशाल्लाह 5 साइकिलें हो गई हैं, क्योंकि हमने हर चक्कर में आके नई साइकिल लेनी होती है। तो मैं आयुष्मान से कह रही थी बेटा मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं रेंट आउट कर दिया करूँ जितनी हमने साइकिलें जमा कर ली हैं। एनीवेज़ जी इसके साथ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, बहुत अच्छा दिन आज का गुजरा। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे बड़े मज़े के व्लॉग आने हैं, बड़ी जगह जाना है और आपको दिखाना है, और आपने कमेंट करके अपने प्यार का इजहार करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि न्यू से न्यू व्लॉग आपके पास आए, तो मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो आयुष्मान ने अपने माँ नाना की बाइक के साथ अपनी बाइक खड़ी कर दी थी, कहता मेरी बाइक बाहर ही रहेगी, क्यों के लिए मैं भी अब बिग हो गया हूँ और ये बाइक। और यहाँ पर जिसके फेस देखे ज़रा इतना क्यूटू लग रहा था मुझे, माशाल्लाह।
और इस टाइम हमारे घर के हर बंदे की ड्यूटी ऑन है। पापा मेरे बेचारे बाहर बैठ जाते हैं चेयर रख के कि अर्शमान साइकिल चला ले। जब पापा घर नहीं होते तो फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, कभी हूर बैठ जाती है। हूर भी खुद बच्ची है, खुद बच्ची है, वो बेचारी क्या उसको संभालेगी। तो फिर जी क्या करते हैं, मैं खड़ी हो जाती हूँ, ज़्यादातर पापा बैठ जाते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जी अर्शमान साहब ने बड़ी प्लानिंगें की हैं अपने मामू के साथ, मेरे साथ, हूर के साथ। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।